सेल्फ स्टडी का पूछ रहे हैं कुछ विद्यार्थी कि सेल्फ स्टडी में क्या, मैं कह रहा हूं कि सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है। सिलेक्शन आपका सेल्फ स्टडी ही कराएगी। आप भले किसी दुनिया की किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, दुनिया का कोई भी कोर्स खरीद लो, आपका चयन जो है वो सेल्फ स्टडी से ही होगा। आपका चयन सेल्फ स्टडी से ही होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने जीवन में कभी कोचिंग कहीं नहीं की, ना ही हमने कोई टेस्ट सीरीज अटेंड की। मैंने तो मेरे जीवन में कभी टेस्ट सीरीज अटेंड नहीं की, ना मैंने कोई कोचिंग करी, सेल्फ स्टडी ही की। और मैं इस बात पर बहुत ही आश्वस्त और पुख्ता हूँ कि आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो, सीमित सामग्री लेके अपने मटेरियल पे विश्वास करके 3 से 4 बार पाठ्यक्रम पूरा करते हो, तो आपका चयन कोई नहीं रोक सकता। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई का ढोंग कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, चाहे आप दुनिया की 10 कोचिंग कर लो। इसलिए कहता हूं कि ढोंग ना कीजिए, पढ़ाई कीजिए। अधिकांश विद्यार्थी ढोंग करते हैं। मैंने बहुत निकट से विद्यार्थियों को देखा, पिछले 10 साल से मैं कोचिंग खुद पढ़ा रहा हूं। ये बड़ी विडंबना है, आपको लगेगा कि सर खुद कोचिंग का विरोध करते, खुद पढ़ाते। मैं पढ़ाता हूं। ये यूं कहिए कि विद्यार्थियों की जरूरत है, कुछ बच्चे आते हैं तो मैं पढ़ाता भी हूं। लेकिन मैंने जब बच्चों को पढ़ाया ना, जो बच्चों को सिखाया ना, उनको देख देख के मैं मेरे इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बच्चे पढ़ते नहीं बल्कि पढ़ाई करने का दिखावा करते हैं। आप जब बच्चा तैयारी करके आता और हम प्रश्न पूछते, उसके पास कोई उत्तर नहीं होता, तो फिर आप कर क्या रहे हो? तो आप ऐसे ढोंग ना कीजिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, पढ़ाई कीजिए और सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और जो भी इंटरनेट वगैरह है, यहाँ पे आप स्मार्ट तरीके से स्टडी कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। सारा कुछ यूट्यूब से मत पढ़िए, कुछ टॉपिक्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कीजिए, अच्छे से पढ़िए, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। मैं सिर्फ लास्ट में पुनः मेरे शब्द दोहराऊंगा कि माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण रखती नहीं है। जिसने जिस लेवल का पढ़ा है, जिसने जिस लेवल की पढ़ाई की है, वो उस पोस्ट पे एक न एक दिन जाएगा ही। भले आज जाओ, भले कल जाओ, व्यक्ति जिस पोस्ट को डिजर्व करता है उस पोस्ट पे होगा, देर सवेर होगा जरूर। आज होगा चाहे 1 साल बाद होगा। जो व्यक्ति अड़ा रहेगा, जो व्यक्ति अटल रहेगा, जो व्यक्ति दृढ़ रहेगा, जो व्यक्ति जिद्दी रहेगा, वो व्यक्ति अपने पद पर, उस पद पे अवश्य पहुंचेगा जिस पद की योग्यता उसने पढ़कर हासिल की है। जिस पद की पढ़ की योग्यता आप हासिल करोगे, उस पद पे आप निश्चित रूप से जाओगे। बस ध्यान इस बात का रखना कि अपनी पढ़ाई में ईमानदारी बहुत जरूरी है, और ईमानदारी से आप मेहनत करते जाना। इस कभी न कभी 1 साल 2 साल के भीतर आप उस जगह पे होंगे जिस लेवल की आपने पढ़ाई जो है वो की है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप उस पद पर होते हैं जिस पद को आप डिजर्व करते हो। आज मैं इस पद पे हूं, तो मैं आज जिस पद पे हूं ना, मैं इस पद को डिजर्व करता हूं। मैं इस पद पे इसलिए हूं कि मेरी पढ़ाई इस लेवल तक थी, इससे ऊपर इसलिए नहीं हूं कि मेरी पढ़ाई उस लेवल की मैंने की नहीं या मेरे से हुई नहीं। इसलिए कहता हूं कि पढ़ाई करते जाइए, बाकी सारे की सारे चीज़ें छोड़िए। कब वैकेंसीज आएगी, क्या होगी, शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी फालतू की बातें छोड़ के बढ़िया पढ़ाई कीजिए और अच्छी तरीके से आगे बढ़िए इन सारी। और जब फेल होंगे आप, जब फेल हो गए तो देखना सबसे पहले वही लोग आपके ताने मारेंगे, वही लोग आपका जीना हराम कर देंगे, वही लोग आपका जीना मुहाल कर देंगे जो आपके सबसे ज़्यादा सगे संबंधी है, जो सबसे ज़्यादा आपके अभी निकट बने हुए। यही लोग आपसे सबसे पहले दूर जाएंगे और सबसे ज़्यादा आपको बदनाम करेंगे। और इसलिए कहता हूँ कि इन सारी चीज़ों से दूर होके आपका भला आप ही कर सकते हो, आपका डिसीजन अच्छे से आप ही ले सकते हो, बाकी कोई आपका डिसीजन नहीं ले सकता। बस अच्छे से पढ़िए। और बस एक बात और कह दूंगा लास्ट में कि आप जब कहते हो ना कि 2-4 दिन पढ़ने के बाद हौसला वापस डाउन होता है, मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आपकी जो पढ़ने की टेबल है, इस टेबल के ऊपर कुछ ऐसे चेहरों की तस्वीरें होनी चाहिए। आपके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसे चेहरों की तस्वीरें होनी चाहिए जो चाहते हैं कि आप उस पद को पाओ। कुछ ऐसे चेहरे भी आपके मन मस्तिष्क में होने चाहिए जो चाहते हैं कि आप कभी जिंदगी में पास न हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे चेहरे भी आपके मन मस्तिष्क में होने चाहिए जो चाहते हैं कि आप कभी जिंदगी में पास न हो, और कुछ ऐसे चेहरे भी आपके मन मस्तिष्क में होने चाहिए जो डिजर्व नहीं करते थे और उस पद पर चले गए हैं। ऐसे चेहरे भी आपके मन मस्तिष्क में होने चाहिए। इन चेहरों को देख के आप निश्चित रूप से मोटिवेट होते रहेंगे। तो ऐसे चेहरे आपके मन मस्तिष्क में डेफिनेटली होने चाहिए, और ऐसे चेहरे भी होने चाहिए जिन्होंने जो आपके सामने से कुछ अच्छे पद
प्राप्त कर गए हैं, आपके सामने कुछ अच्छे पद प्राप्त कर गए हैं। ऐसे चेहरे भी होने चाहिए जिनको देख के हम डेली कंटिन्यू मोटिवेट हो सकते हैं। और हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। और साइंस भी कहता है और हमारा अध्यात्म भी कहता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। हम जिस पद के बारे में सोचते हैं हम वैसा हो जाते हैं। हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो कभी न कभी हमें मिल जाती है। और हम जो पाना चाहते हैं ना वो कभी न कभी हमें निश्चित रूप से मिलता है। विविधता नहीं होनी चाहिए। जैसे एक प्रकार से आपकी जो सोच है ना, जैसे आप हमेशा ये सोचोगे ना कि मेरा नहीं होगा तो आपका डेफिनेटली नहीं होगा। हमेशा अगर दिमाग में रखोगे ना यार मैं पढ़ूंगा तो मेरा तो डेफिनेटली हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा, तो आप ध्यान रखना आप निश्चित रूप से होंगे। तो आप जैसा सोचोगे वैसा आप एक ना एक दिन हो जाओगे। ये मेरी बात आप लिख के लेना। व्यक्ति जैसा सोचता है, आप कंटिन्यू नेगेटिव सोचोगे ना कि परीक्षा नहीं होगी, वो नहीं होगा, नहीं का शब्द बार बार जितना आपके दिमाग में आएगा ना, आप एक दिन ऐसे नकारात्मक व्यक्ति होंगे, आप खुद से नफरत करना शुरू कर दोगे। तो जितना आप नहीं 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 करोगे ना, शामिल नहीं करेंगे, मैं नहीं आऊंगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, जितना आप नहीं करोगे आप एक प्रकार से नहीं में इतना घुल मिल जाओगे कि आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। आप एक चीज मुझे बताइए, आपको क्या वे व्यक्ति पसंद है जो हमेशा रोना रोते रहते, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा? आपको कभी पसंद नहीं है। आपको हमेशा ऐसे व्यक्ति पसंद होते हैं जो हमेशा कहते हैं नहीं नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो पॉजिटिव होता है वो चीजें आपको अच्छी लगती है। तो इसलिए कहता हूं कि आप भी दूसरों को अच्छे लगो, इसलिए आपको पॉजिटिव होना जरूरी है। तो हमेशा वही चीजें करो जो आप चाहते हो, और जो आप पाना चाहते हो वो चीजें आप अगर मस्तिष्क में रखोगे डेफिनेटली आप वो चीजें पालोगे। दिमाग में है ना कि मुझे एक दिन स्कूल लेक्चरर बनना है, मुझे राजपत्रित अधिकारी बनना है और उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, तो डेफिनेटली एक न एक दिन आप उस पद पे होंगे। अब मेरी बात लिख लेना, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसा आप सोचोगे, जिस पद के बारे में सोचोगे और उसके अनुसार अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो आप एक न एक दिन वहां पे होंगे। ये तो थर्ड ग्रेड है, लोग आईएएस भी बनते हैं, लोग मंत्री भी बने हैं। तो जैसा सोचोगे वैसा आप होंगे।